आज का कहानी है लालची बहू फिजूल खर्च वाली। एक बार की बात है, एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके मम्मी और पापा रहते थे। वो बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उन लोगों में बहुत प्यार था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी अंकिता नाम की लड़की से हो गई। अंकिता बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कहाँ से ला के दूंगा। लेकिन वह तो अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े और गहने पहन कर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरी मजाक उड़ाएगी और तुम ज़्यादा कमाने के बारे में तो सोचते ही नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही हो। उनकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन अंकिता की सहेली दिव्या घर आई। उसने बताया कि अंकिता पार्टी में गई है। दिव्या ने अंकिता की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही है? तब उन्होंने सारी बात बताई कि अंकिता किस तरह बार बार नए गहने और नए कपड़े की डिमांड करती रहती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। अंकिता की सास दिव्या से पूछती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा? दिव्या ने कहा कि जरूरी तो रोटी है। अंकिता की सहेली ने बोली, लेकिन अंकिता को यह बात समझानी होगी। अंकिता की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद दिव्या ने कहा, आप बस देखते जाइए। दिव्या ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे वह सब लाकर अंकिता के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब अंकिता घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वो अपनी सास से बोली, यह सब गहने और कपड़े किसके हैं? तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुमको अब जितना बदल बदल कर पहनना है पहन लेना। अंकिता उनमें से एक नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आई हूँ, अब तुम इनको ही बदल बदल कर पहन ले। अंकिता बोली, लेकिन गहनों से तो पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी अंकिता की सहेली दिव्या भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं माने, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावे से क्या मिलता है? अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब अंकिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्च से बचकर जरूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।